नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। वो ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बनी है। इसके साथ ही हिंदी में इंटरनेशनल बुकर तक पहुंचने की कहानी भी पूरी हो गई। बता दें, उनके उपन्यास रेत समाधि को ये पुरस्कार दिया गया है। इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टूम ऑफ सैंड ने यह पुरस्कार जीता। अंग्रेजी अनुवाद इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और इंग्लैंड आयरलैंड में छपी किसी एक अंतर्राष्ट्रीय किताब को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2005 में हुई थी। पुरस्कार जीतने के बाद गीतांजलि श्री ने कहा कि मैंने कभी इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने की कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा ही नहीं कि मैं ये कर सकती हूँ। ये एक बड़ा पुरस्कार है। मैं हैरान, प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूँ। सरकार द्वारा कराए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में पाया गया है कि पंजाब और राजस्थान को छोड़कर देश भर के बाकी स्कूलों में शिक्षा का प्रदर्शन 2017 में दर्ज किए गए स्तर से नीचे गिर गया है। बता दें, कोरोना के कारण दुनिया में सबसे अधिक समय तक भारत में स्कूल बंद रखे गए, जिसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और अब उसका नतीजा देखने को मिला है। देश के 720 जिलों के 1,18,000 स्कूलों में सर्वे तीसरी, 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षाओं में कराए गए, जिनमें गणित, भाषा कौशल, पर्यावरण विज्ञान की समझ का परीक्षण किया गया और बेसिक सवाल पूछे गए, जिसके आधार पर अंक दिए गए। जिसके बाद पाया गया कि पंजाब और राजस्थान को छोड़कर प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जितने अंक पाए वो 2017 के दौर में दर्ज राष्ट्रीय औसत से कम थे। केरल जैसे कुछ राज्यों ने 2017 की तुलना में अपने गणित के स्कोर में सुधार किया, लेकिन कुल स्कोर कम रहा। इसमें राजस्थान, पंजाब और केरल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे, जबकि तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अंतिम 3 स्थानों पर कब्जा किया। अगर दिल्ली की बात करें तो प्राइमरी के बच्चों में दिल्ली का प्रदर्शन लैंग्वेज, गणित और ईवीएस यानी तीनों विषयों में राष्ट्रीय औसत से पीछे रहा। इस स्तर पर दिल्ली देश के सबसे निचले 5 राज्यों में बना। हालांकि कक्षा 8 के स्तर में इसने राष्ट्रीय औसत से बेहतर किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने का फैसला किया है। राज्य के मंत्रिमंडल ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में एक विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। अब यदि यह विधेयक पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो बंगाल में स्टेट यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति ममता बनर्जी हो जाएंगी। बता दें, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विवाद चलता रहा है। विश्वविद्यालयों से इतर भी अन्य मुद्दों पर सीएम और राज्यपाल के बीच तलवारें तनी रही हैं। टीएमसी राज्यपाल पर बीजेपी के एजेंडा चलाने का आरोप लगाती रही है। इस बीच ये फैसला किया गया है। बता दें, इससे पहले तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने इसी साल अप्रैल महीने में राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने की शक्ति राज्यपाल से ले ली है। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने राज्य की नौकरशाही पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए खुद से मंत्री पद लेने की मांग की है। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क मंत्री अशोक चांदना ने ट्वीट कर गहलोत से मांग की कि उनको मंत्री पद से मुक्त कर दिया जाए और गहलोत के प्रधान सचिव कुलदीप रांका को सभी विभागों की जिम्मेदारी दे दी जाए। चांदना ने ट्वीट कर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मुझे इस जलालत भरे मंत्री पद से मुक्त करें। मेरे सभी विभागों का चार्ज भी श्री कुलदीप रांका जी को दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी वो ही सभी विभागों के मंत्री हैं। राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चांदना द्वारा मंत्री पद छोड़ने की बात कहकर बम फोड़ने के बाद अब बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अशोक चांदना के बयान को सीधे तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव से जोड़ा। पूनिया ने कहा कि 2023 के रुझान आने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस के विधायक गणेश घुघरा, रामलाल मीणा और राजेंद्र बिधूड़ी के बाद अब मंत्री अशोक चांदना का सरकार के मुखिया के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस के डूबते जहाज में कोई भी नहीं रहना चाहता। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 58वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर लोग उनके कामों, दूरदर्शिता और आज़ादी के बाद अस्त व्यस्त भारत को संभालने के लिए याद कर रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें शुक्रवार को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर उनको श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता लेकर घूमने वाले आईएएस अफसर संजीव खिरवार व उनकी पत्नी रिंकू दुग्गा का केंद्र सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। संजीव खिरवार का ट्रांसफर लद्दाख किया गया है, जबकि उनकी पत्नी को अरुणाचल प्रदेश भेजा गया है। खिरवार दिल्ली के राजस्व विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मीडिया में संजीव खिरवार के स्टेडियम में कुत्ता लेकर घूमने के संबंध में खबरें चलने के बाद गुरुवार रात को यह कार्रवाई की।
खबर थी कि अफसर कुत्ता घुमाने 7 बजे आते थे, इसलिए खिलाड़ियों को स्टेडियम में प्रैक्टिस रोक दिया जाता था और 6:30 बजे ही जाने को कहा जाता था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर थी और इसके बाद तमाम मीडिया हाउस ने यह खबर चलाई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में दिल्ली के मुख्य सचिव से जानकारी मांगी। मुख्य सचिव ने गुरुवार शाम को ही इस पूरे विवाद को लेकर अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी थी। इसके बाद मंत्रालय ने ये एक्शन लिया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 30 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही पाकिस्तान की आवाम के लिए ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी एक और बड़ी मुसीबत की तरह सामने आई है। बढ़ी हुई कीमतें गुरुवार शुक्रवार की रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। बढ़ी हुई कीमतों के बाद पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे और डीजल 174 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल और डीजल के अलावा लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि शहबाज शरीफ सरकार को यह कड़ा फैसला ताज़ा आर्थिक हालात को देखते हुए लेना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाए बिना पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिलेगा और मुल्क के जो आर्थिक हालात हैं उसमें IMF से लोन लिया जाना ज़रूरी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के बाद PTI के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत विदेशी मुल्क के आकाओं के आगे झुकी हुई है और कौम को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। इमरान ने कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रूस के साथ की जा रही उनकी कोशिशों को जारी नहीं रखा है, जबकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीद लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से महंगाई का तूफान आएगा। बता दें, इमरान खान ने मतदाताओं के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए सरकार गिरने से कुछ महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाकर उनकी कीमतों को फ्रीज कर दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी भरकम सब्सिडी देनी पड़ रही थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी 2 महीने से कम समय का बचा है और अगर पाकिस्तान में ये कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो IMF लोन देने को तैयार नहीं था। IMF ने लोन देने के लिए ज़रूरी शर्त रखी थी और अब अगर IMF मानता है तो पाकिस्तान को $3 अरब की आर्थिक राहत दी जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।